हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू द पपाया कोडर्स। एंड अभी तक हम अपने वीडियोस में जो भी हमारा कंट्रोलर था जिसमें हमने गेट कैटेगरी का कंट्रोलर बना लिया था एंड गेट बाय यूजर का भी कंट्रोलर बना लिया था। और कंट्रोलर बनाते टाइम हमने गेट बाय कैटेगरी का प्रॉपर चेक भी कर लिया था, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। एंड गेट बाय यूजर का भी हमने चेक किया नहीं था, अभी हमें चेक करना था। तो आज मैं क्या करूँगा, आज मैं कंट्रोलर यूजर का हमने कंप्लीट कर लिया है, बट मैं अपडेशन क्रिएट में भी कुछ करूँगा और अपडेट में भी करूँगा पोस्टमैन में, क्योंकि हमारे डेटाबेस में केवल पोस्ट एक ही था और एक पोस्ट होने की वजह से हमें केवल सिंगल पोस्ट रिटर्न हो रहे थे। बट हमें तो ये भी चेक करना है कि अगर किसी एक यूज़र ने अगर मान लो 10-15 पोस्ट किए हों या फिर एक से ज़्यादा पोस्ट किए हों, तो वाकई उतने सारे पोस्ट उस यूज़र के हम केवल यूज़र की आईडी ऐड करेंगे और हम देखेंगे कि हमें पोस्ट मिल रहा है या नहीं। जितने भी सारे पोस्ट हैं वो सारे हमें पोस्ट मिल रहा है नहीं। अगर हमें सारे पोस्ट मिल जाता है, लिस्ट ऑफ पोस्ट मिल जाता है, तो यानी कि हमने परफेक्ट अपना एपीआई बनाया हुआ है। तो सेम उसी तरह हम कैटेगरी में भी, मतलब एक कैटेगरी के अंदर कई सारे पोस्ट को हम ऐड करेंगे एंड ऐड करने के बाद कैटेगरी आईडी पास करेंगे और उस कैटेगरी आईडी में मान लो कैटेगरी आईडी 3 है, तो 3 के अंदर अगर 4 पोस्ट हैं तो मैं एक कैटेगरी आईडी पास करूँगा और मैं जब इसको गेट मैपिंग के थ्रू जब फायर करूँगा तो हमें 4 पोस्ट मिलने चाहिए। तो वो सब चीज़ें आज हम चेक करने वाले हैं। तो मैं आपको एक बार सर्विस सिंपल दिखा देता हूँ कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने काम क्या किया था। ये रहा हमारा पोस्ट सर्विस सिंपल एंड हमने क्या किया था, गेट बाई कैटेगरी का बनाया था, चूँकि हमने प्रॉपर चेक कर लिया था कंट्रोलर बना के भी। एंड गेट पोस्ट बाई यूजर हमने यहाँ पे सर्विस सिंपल लिखा था एंड इसका कंट्रोलर हमने यहाँ पे लिखा है। तो चलते हैं पहले इसकी टेस्ट करते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। और प्रॉपर अगर वर्क करता है तो हमारे पास बचता है, दिखाता हूँ मैं, ये रहा हमारा पोस्ट सर्विस सिंपल। तो उसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें और बच जाती हैं, जैसे कि सर्च पोस्ट बच रहा है एंड गेट पोस्ट बाय आईडी, गेट ऑल पोस्ट, डिलीट पोस्ट एंड बाकी सब चीज़ें हमने कंप्लीट कर चुका है। तो हमारे पास 3 एपीआई ये एंड 1 यानी कि 4, इसके बाद हमें 4 और पे वर्क करना पड़ेगा। तो फिलहाल चलते हैं पहले इसको पोस्टमैन में रन करते हैं और देखते हैं प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं इसको रन कर लूँगा। ये रहा हमारा ब्लॉग एप्लीकेशन एंड इसे मैं पहले रन करूँगा एंड देखते हैं हमारा ये रन हो रहा है या नहीं। एंड ये देख सकते हो आप, हमारा टॉमकैट स्टार्ट ऑन पोर्ट नंबर 9292 एंड स्टार्टेड ब्लॉग एप्लीकेशन, यानी कि जो हमारा ब्लॉग एप्लीकेशन है ये स्टार्ट हो गया और किस पे, पोर्ट नंबर 9292 पे है। तो चलते हैं पोस्टमैन ओपन करते हैं। ये रहा हमारा पोस्टमैन। और ये पोस्टमैन में हमने क्रिएट पोस्ट के लिए बनाया था, अपडेट पोस्ट के लिए बनाया था एंड गेट बाय कैटेगरी के लिए बनाया था। तो क्रिएट करते टाइम हमने एक पोस्ट क्रिएट किया था और अपने डेटाबेस में चेक करते हैं कि हमारे पास एक पोस्ट है कि 2 पोस्ट है। तो हम पहले, अगर डेटाबेस में एक ही पोस्ट है तो हम पहले कई सारे पोस्ट ऐड करेंगे एंड देन फिर हम सब चेक करेंगे। तो डेटाबेस में चेक करने से पहले मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, जो हमने नया एपीआई बनाया है उसके लिए मैं पहले ये कंप्लीट कर देता हूँ। गेट पोस्ट बाय ये कैटेगरी था और एक गेट पोस्ट बाय यूजर होगा हमारा। तो ये होगा गेट पोस्ट बाय यूजर एंड ऑब्वियसली गेट ही होगा। एंड इसके बाद हम अपना जो यूआरएल है उसे सही कर लेंगे। तो हमारा क्या है, http लोकल होस्ट 9292 API एंड देखते हैं हमारा कंट्रोलर में क्या था। ये रहा हमारा पोस्ट कंट्रोलर एंड स्टार्टिंग में क्या है, API स्लैश, ठीक है। एंड बाय यूजर के लिए क्या था, पोस्ट, और हमने यहाँ पे गलती किया हुआ है, पोस्ट यहाँ पे कैटेगरी, कैटेगरी बाद कैटेगरी आईडी जैसे हम लोग दिए थे वैसे ही हमें पोस्ट एंड पोस्ट आईडी भी देना पड़ेगा, सॉरी यूजर एंड यूजर आईडी भी देना पड़ेगा। तो हम इसको पहले सही करते हैं। यहाँ पे हम करेंगे यूजर स्लैश
ये रहा हमारा यूजर आईडी। यहाँ पे जो वैल्यू एग्जैक्टली यही लिखेंगे, यहाँ पे यूजर आईडी। एंड यूजर आईडी लिखने के बाद अब हम लिखेंगे पोस्ट्स, और ये हमारा सेम फॉर्मेट है। यहाँ देखिए कैटेगरी, जो हमने कैटेगरी का किया था तो पहले हमने कैटेगरी लिखा था एंड देन कैटेगरी आईडी, तो एक्जैक्टली वैसे यूजर एंड देन यूजर आईडी, क्योंकि हमें यूजर आईडी यहाँ पे हमें देना है। तो ये यूजर आईडी जो हमें मिलेगा वो यहाँ पास हो जाएगा एंड लास्ट में पोस्ट लिखेंगे तो ये फायर हो जाएगा। तो इसको अगेन हम रन करते हैं पहले। तो यहाँ पे ये रन हो गया एंड अगेन आते हैं हम कंट्रोलर में और देखते हैं क्या था। तो यूजर है एंड यूजर आईडी है, तो अगेन कैटेगरी की जगह पर हम यूजर करेंगे, यूजर, एंड यहाँ पे होगा हमारा यूजर आईडी एंड लास्ट में पोस्ट। ठीक है, तो हमने एपीआई भी सही कर लिया अपना। तो अब क्या करना है, अब चलते हैं डेटाबेस में, पहले देखते हैं हमारे डेटाबेस में क्या क्या वैल्यू है। तो वर्कबेंच ओपन करते हैं, माइस्क्यूएल वर्कबेंच, ये रहा हमारा वर्कबेंच एंड ये रहा हमारा मेन डेटाबेस एंड इसके अंदर हमारे सारे टेबल हैं। ये रहा हमारा कैटेगरीज का एंड ये रहा हमारा यूजर एंड ये रहा हमारा पोस्ट। तो अभी देख सकते हो आप केवल पोस्ट हमारे पास कितना है, एक पोस्ट है। एंड यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मैं क्रिएट पोस्ट, अपडेट पोस्ट, गेट पोस्ट बाय कैटेगरी एंड गेट पोस्ट बाय यूजर, हमने ये 4 बनाया हुआ था। तो हम क्या करते हैं, हम पहले एक पोस्ट और क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं क्रिएट पोस्ट पे एंड यहाँ पे हम करते हैं इसको पोस्ट टू एंड जनरल नॉलेज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो इसको मैं क्या करता हूँ, जनरल नॉलेज वेरी इम्पोर्टेंट करता हूँ, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर पेपर, मैं पेपर लिख देता हूँ केवल। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये पोस्ट को क्रिएट कर रहा हूँ और ये पोस्ट को यूजर, पहली बात कि ये यूजर क्रिएट कर रहा है और कौन सा यूजर क्रिएट कर रहा है, 22। तो मैं दिखाता हूँ डेटाबेस में, आते हैं अपने यूजर के पास एंड ये रहा हमारा यूजर 22। तो ये क्रिएट करेगा, मुझे लगता है फर्स्ट पोस्ट भी उसी ने क्रिएट किया था। हाँ, तो यूजर आईडी मैं ये कर रहा हूँ कि एक यूजर 2 पोस्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ, क्या एक यूजर 2 पोस्ट क्रिएट कर सकता है। तो एग्जैक्टली मैं यही करने वाला हूँ। तो आते हैं अपने पोस्टमैन में एंड ये रहा हमारा पोस्ट 2 एंड ये रहा हमारा यूजर 22, यानी कि सेम यूजर जो एक ऑलरेडी पोस्ट क्रिएट कर चुका है। और किस कैटेगरी में ऐड करेंगे, तो कैटेगरी 5, यानी कि हम फिर से उसी कैटेगरी में ऐड कर रहे हैं। हालांकि हम किसी और कैटेगरी में भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं दिखाने के लिए प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, मैं इसी कैटेगरी में अगेन ऐड करूँगा, यानी कैटेगरी 5 में फिर से ऐड करूँगा। तो आता हूँ एंड कैटेगरी 5 एंड पोस्ट, यहाँ पर जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ हमारा पोस्ट 2 क्रिएट हो गया। कंटेंट क्या है इसके अंदर, जनरल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर एंड इमेज नेम डिफ़ॉल्ट, ये हमने पहले से ही समझ रखा है ये कैसे हो रहा है। एडेड डेट लिखा है हमने और किस कैटेगरी में है, तो कैटेगरी की सारी इन्फॉर्मेशन कैटेगरी 5 है। कैटेगरी का टाइटल जनरल नॉलेज है एंड कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन, इन दिस कैटेगरी वी ऐड पोस्ट रिलेटेड टू जनरल नॉलेज। एंड इसके बाद ये जो पोस्ट है वो किस यूजर का है, तो इस यूजर की सारी इन्फॉर्मेशन, ID 22, नेम अल्ताफ़, ईमेल altaf@gmail.com, पासवर्ड 895, एज 22, जेंडर मेल। तो अगेन आते हैं डेटाबेस में और चेक करते हैं ये प्रॉपर ऐड हुआ है, हमारा सेकंड पोस्ट आया है या नहीं। तो हमारा सेकंड पोस्ट आ चुका है एंड जिसका हम देख सकते हैं यूजर आईडी भी सेम है एंड कैटेगरी आईडी भी सेम है एंड पोस्ट टाइटल, यानी कि पोस्ट टाइटल यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, क्योंकि लगता है हमने अपडेट किया था शायद, मैं दिखाता हूँ, तभी पहले का भी 2 है। हाँ, हमने अपडेट करते टाइम इसको 2 कर दिया था। तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, जो हमारा नेम है पोस्ट उसको हम फिर से अपडेट कर देते हैं, HTTP localhost 9292 पोस्ट एंड ये रहा हमारा पोस्ट 2, यानी कि पोस्ट जो हमारा 3 है उसको हम अपडेट करके क्या कर देते हैं, पोस्ट 3 कर देते हैं
एंड अगेन जब सेंड करेंगे तो अभी हमारा अपडेट हो चुका है, आता है डेटाबेस में। अब ये जो हमारा पोस्ट 2 है इसको मैं पोस्ट 3 कर दिया अपडेट करने के बाद, तो अब सही है। अब हमारा यूज़र आईडी 22 यानी कि एक सेम यूज़र है, उस यूज़र ने पोस्ट किया जिसका टाइटल है पोस्ट 2, और उसी यूज़र ने एक और पोस्ट किया जिसका नाम है पोस्ट 3। तो अगेन आते हैं पोस्टमैन में और देखते हैं, क्रिएट कर दिए, अपडेट भी कर दिए, गेट पोस्ट बाय कैटेगरी एंड गेट पोस्ट बाय यूज़र। तो अब हम क्या करते हैं, अब गेट पोस्ट बाय यूज़र, अब हम देखते हैं कि जो हमारा यूज़र है वो कितने पोस्ट किया है। और यहाँ से हमें मिलेगा जितने भी पोस्ट किया, अब यानी कि हमारे डेटाबेस में 2 पोस्ट जा चुका है, यानी कि यूज़र ने 2 पोस्ट क्रिएट कर चुका है। तो अब हम फायर करेंगे तो अब हमें 2 पोस्ट मिलना चाहिए। तो सेंड करता हूँ, यूज़र नॉट फाउंड विथ यूज़र आईडी 5 फॉल्स, यानी कि हमने यूज़र आईडी क्या ऐड किया 5, तो ऑब्वियसली सही है। हमारे डेटाबेस में यूज़र आईडी 5 मैं दिखाता हूँ, यूज़र आईडी 5 कोई पोस्ट ऐड भी नहीं किया है और यूज़र 5 के से कोई है भी नहीं, 22, 24, 25 यहाँ पे 5 कोई है भी नहीं। तो हम पहले वहाँ पे सही इनपुट ऐड करेंगे। ये हमने रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो जनरेट किया था, इस वजह से हमें प्रॉपर मैसेज मिल रहा है। तो हम चाहते हैं जो हमारा यूज़र 22 है इसके सारे पोस्ट हमें मिल जाए। तो ये रहा हमारा टाइटल पोस्ट 2 पोस्ट 3, हाँ ठीक है, हमें सारा मिला है। मैं दिखाता हूँ, ये हमारा पोस्ट 2 है, मैं दिखाता हूँ। पहले हमारा था पोस्ट, यहाँ पे एक यूज़र ने 2 पोस्ट किए हैं, ये हमारा पोस्ट 2 है एंड ये हमारा पोस्ट 3। तो आते हैं पोस्टमैन में, तो एग्जैक्टली हमें यही चीज़ देखने को मिलेगा जो कि हमारा ये रहा पोस्ट 1। तो पोस्ट 1 जो है इसके कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन कौन से यूज़र हैं, पहले हमें वो देखने को मिलेगा। तो हमारा पोस्ट 2 में क्या है, पोस्ट 2 जनरल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इमेज नेम एंड एडेड डेट। इसके बाद इस पोस्ट 2 के जितने कैटेगरीज हैं, जैसे कैटेगरी 5 है, ये यूज़र जो है, ये पोस्ट जो है ये किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो कैटेगरी 5 में बिलोंग करता है। एंड कैटेगरी का जो टाइटल है वो जनरल नॉलेज है एंड कैटेगरी डिस्क्रिप्शन है जो भी हमने ऐड किया है यहाँ पे। एंड इस पोस्ट को किस यूज़र ने इस पोस्ट को किस यूज़र ने क्रिएट किया है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, आईडी 22 यानी कि 22 ने इसको क्रिएट किया है, altaf@gmail.com 895, ये हमारा पहला पोस्ट का सारा इन्फॉर्मेशन। अगेन हम यहाँ पे डेटाबेस में देखते हैं कि सेम यूज़र 2 पोस्ट किया है, पहला पोस्ट 2 किया है एंड सेकंड पोस्ट 3 किया है। तो इसीलिए हमें एक और पोस्ट मिला है लास्ट में, ये हमारा पहला पोस्ट था, ये हमारा देख सकते हैं ये पहला पोस्ट है। एंड अगेन ये हमारा दूसरा पोस्ट जिसका पोस्ट टाइटल हमने रखा था पोस्ट 3 एंड कंटेंट रखा था जनरल नॉलेज। एंड इस पोस्ट को किस कैटेगरी के अंदर ऐड किया गया है, तो अगेन इसको कैटेगरी 5 के अंदर ही ऐड किया गया है। एंड इस पोस्ट को किस यूज़र ने अपलोड किया है, तो इस पोस्ट को हम देख सकते हैं यहाँ पे आईडी 22 यानी कि नेम अल्ताफ़, यानी कि इसको अल्ताफ़ ने अपलोड किया हुआ है। तो ये हम देख सकते हैं, ये कम्प्लीटली हमें मिल रहा है। एंड सेम उसी तरह हम कैटेगरी के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं कि ये कैटेगरी के अंदर मतलब इस कैटेगरी के अंदर कितने यूज़र हैं, कितने यूज़र नहीं कितने पोस्ट हैं। तो मैं फिर से दिखाता हूँ डेटाबेस में, ये रहा हमारा कैटेगरी। तो देख सकते हैं एक कैटेगरी के अंदर यानी कि कैटेगरी 5, इस कैटेगरी के अंदर 2 पोस्ट हैं, तो अगेन हमें 2 पोस्ट मिलेगा यानी कैटेगरी 5। मैं पहले आपको कुछ और ऐड करके दिखाता हूँ, जैसे मान लो मैंने कैटेगरी 10 डाल दिया, तो कैटेगरी 10 एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा तो एरर आ जाएगा। मैं इस कैटेगरी नॉट फाउंड विथ कैटेगरी आईडी 10 फॉल्स, यानी कि ये कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो मैं क्या करता हूँ, इस बार मैं कैटेगरी 5 करता हूँ। अब इस कैटेगरी 5 के अंदर हमारे पास 2 पोस्ट हैं, तो वो सारे पोस्ट के पोस्ट 2 एंड ये रहा हमारा पोस्ट 3। तो आप देख सकते हो दोनों की इन्फॉर्मेशन में मिल चुकी है। तो मैं यही चीज़ आपको दिखाना चाहता था कि ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। हालांकि आप एक यूज़र, कोई ज़रूरी नहीं कि वो सेम कैटेगरी के ही अंदर पोस्ट करे, वो यूज़र वो किसी और कैटेगरी के अंदर भी पोस्ट कर सकता है। तो आप वैसे भी ट्राई करके खुद से देख सकते हो, ये प्रॉपर वर्क करेगा। तो कैटेगरी के थ्रू हमने कैटेगरी आईडी पास किया एंड अगेन हमने सारा इन्फॉर्मेशन गेट कर लिया। इस कैटेगरी के अंदर 2 पोस्ट हैं और उस पोस्ट की क्या कैटेगरी है और उस पोस्ट को किस यूज़र ने पोस्ट किया है, अगेन दूसरा पोस्ट एंड उस पोस्ट की कैटेगरी एंड इस पोस्ट को किस यूज़र ने अपलोड किया है। तो यहाँ तक हम देख सकते हैं एग्जैक्टली हमारा सब कुछ सही चल रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, चलते हैं पहले अपने डेटाबेस में, ये रहा हमारा डेटाबेस
और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा यूजर है, मैं फिर से ओपन करता हूँ। यूजर के अंदर इतने सारे हमने स्टार्टिंग के टाइम पे जब हम टेस्ट कर रहे थे यूजर क्रिएट हो रहा है या नहीं, तो हम ऐसे ही जब हम वैलिडेशन चेक कर रहे थे तो उसी टाइम पे ये सारे इनपुट हमें यहाँ पे हमने ले लिया था, बट हम सेम नेम से हम नहीं रखेंगे। तो हम चाहते हैं बाकी सब हम डिलीट करें, एक जो 22 है उसको रहने देते हैं, बाकी सब चीज़ें हम डिलीट कर देते हैं ताकि हम डेटाबेस में नए यूज़र इंटर करा सकें। एंड इसको मैं कहना डिलीट रो पे करता हूँ एंड अप्लाई करता हूँ एंड अगेन अप्लाई करता हूँ एंड फिनिश करता हूँ। तो अब जब भी हमें नया यूज़र क्रिएट करना होगा तो प्रॉपर हम नए तरीके से यूज़र क्रिएट करेंगे। यूज़र क्रिएट करने के बाद वो यूज़र कितने सारे पोस्ट भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे डेटाबेस में यूज़र 1 है, यानी कि 22 यूज़र है। इस 22 यूज़र ने अभी फ़िलहाल 2 पोस्ट किया है, जिसका नाम है पोस्ट ID2 एंड पोस्ट 2 एंड पोस्ट 3। और जो कैटेगरीज है, इस कैटेगरी के अंदर हमने 2 कैटेगरी बनाया है कि एक कैटेगरी होगा हमारा जनरल नॉलेज कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी होगा हमारा करंट अफेयर। तो इसमें मैंने रैंडमली कुछ भी ऐड कर दिया है, हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं और ऐसे भी छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड पोस्ट में हमने केवल एक कैटेगरी में, यानी कि केवल 5, ये रहा हमारा 5, केवल इसी कैटेगरी में हमने 2 पोस्ट किया है। हम चाहे तो इस कैटेगरी में भी हम पोस्ट कर सकते हैं, जैसे जो हमारा करंट अफेयर है इस कैटेगरी के अंदर भी हम पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ पोस्टमैन में एंड यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको हमारा जब हम क्रिएट पोस्ट करेंगे तो हम इस बार कहते हैं कि यूज़र 22, यानी कि जो हमारा यूज़र है यूज़र वही क्रिएट करे, लेकिन इस बार कैटेगरी 5 में ना क्रिएट करके इस पर करे वो कैटेगरी 6 में क्रिएट करे और इसका नाम हो पोस्ट 4 एंड जनरल नॉलेज नहीं, यहाँ पे होगा करंट अफेयर। करंट अफेयर, तो इसको मैं अब सेंड करता हूँ। तो हमारा पोस्ट 4 क्रिएट हो चुका है, ये आप देख सकते हो, टाइटल पोस्ट 4, कंटेंट करंट अफेयर, इमेज ये डिफ़ॉल्ट ऐड हो गया, ये भी डिफ़ॉल्ट ऐड हो गया। कैटेगरी किस कैटेगरी में है तो देख सकते हो कैटेगरी 6 में इस बार गया है। कैटेगरी टाइटल करंट अफेयर एंड कैटेगरी डिस्क्रिप्शन हमने ऐसे रैंडमली ये लिखा हुआ था। और किस यूज़र ने पोस्ट किया है इस पोस्ट को, तो यूज़र 22 यानी कि अल्ताफ़ ने पोस्ट किया है। तो अगेन आते हैं डेटाबेस में एंड यहाँ पे हमने इस कैटेगरी 6 में ऐड किया, तो पोस्ट में अगेन आएंगे एंड पोस्ट में आने के बाद हम इसे जब रिफ्रेश करेंगे, सॉरी ये हमारा, हाँ ठीक है, तो जब हमने रिफ्रेश किया तो ये जो हमारा कैटेगरी ID 6 है, आप देख सकते हो पहले से कैटेगरी 5 में 2 पोस्ट हैं। आप देख सकते हो कैटेगरी 5 हमारा 2 बार है, यानी कि 2 पोस्ट है, एक ये पोस्ट है और एक ये पोस्ट है। कैटेगरी 6 में केवल 1 पोस्ट है। तो अगेन आएंगे पोस्ट में चेक करेंगे कि हमारा कैटेगरी वाइज वर्क कर रहा है या नहीं। तो कैटेगरी यानी कि लोकल होस्ट 9292 API कैटेगरी 5, आप देखना चाहते हैं कैटेगरी 6 में कितने पोस्ट हैं, तो मैं इस पर कैटेगरी 6 करता हूँ एंड कैटेगरी 6 में फ़िलहाल हमारे पास एक ही पोस्ट है जिसका नाम है पोस्ट 4 करंट अफेयर एंड किस यूज़र ने उसको पोस्ट किया है तो अल्ताफ़ ने पोस्ट किया है। एंड सेम अगर हम इसी में कैटेगरी में हमने अभी केवल यूजर आईडी कैटेगरी आईडी 6 के लिए देखा तो 1 पोस्ट है एंड कैटेगरी आईडी अगर 5 के लिए देखेंगे तो हमें 2 पोस्ट मिलेगा, क्योंकि कैटेगरी आईडी 5 में हमने 2 पोस्ट किया। तो कैटेगरी आईडी 5 में 2 पोस्ट हैं, यहाँ पे पोस्ट 2 पोस्ट 3, और कैटेगरी आईडी 6 में कितने पोस्ट हैं, 1 पोस्ट है, केवल 1 पोस्ट है, केवल पोस्ट 4। एंड वैसे अगर मैं 7 कर दूं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अगर मैं 7 करता हूं तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। कैटेगरी आईडी नॉट फाउंड विद कैटेगरी नॉट फाउंड विद कैटेगरी आईडी 7 एंड स्टेटस हो गया हमारा फॉल्स। तो आप देख सकते हो कितना परफेक्ट वर्क कर रहा है। एंड एक काम करते हैं, अगर मैं एक और यूज़र क्रिएट कर लूँ और उस यूज़र के अंदर मैं पोस्ट करूँ तो वो चीज़ें हम देखते हैं। तो ये हमारा रहा क्रिएट यूज़र, पहले हम एक और यूज़र क्रिएट करते हैं एंड अल्ताफ़ की जगह पर मैं इस बार कर लेता हूँ रज़ा, RAZA, एंड यहाँ पे मैं कर लूँगा अगेन रज़ा, RAZA, raza@gmail.com एंड 1 2 3 4 5 6 जगह कर लेता हूँ मैं 5 6 7 8 एंड एज कर लेता हूँ 21 एंड यहाँ पे मेल, ठीक है। तो यानी कि एक यूज़र और क्रिएट हो गया, ये हमारा एक यूज़र क्रिएट हो गया। आते हैं डेटाबेस में एंड चेक करते हैं हमारा पोस्ट कैटेगरी, ये रहा हमारा यूज़र। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास 2 यूज़र हो गए।
अब पहले 22 था एक आईडी, अब 33 से भी एक आईडी आ चुका है। तो अब क्या करते हैं, अब इस जो 33 है, अब जो रजा है, अब ये पोस्ट करेगा। तो अगेन आते हैं क्रिएट पोस्ट में, और इस बार कहेंगे कि इस बार 22 नहीं पोस्ट करेगा, इस बार 33 पोस्ट करेगा, यानी कि रजा पोस्ट करेगा। और किस कैटेगरी में पोस्ट करेगा, तो कैटेगरी हम चूज कर लेते हैं 5 6, जो भी हमें मन करे। अभी फिलहाल हमारे पास 2 कैटेगरी है, तो 5 6 हम दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो मान लो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये भी 5 कैटेगरी में ही पोस्ट करे, तो देखते हैं इस चीज़ को डेटाबेस कैसे हैंडल करता है। यानी कि मैं करना क्या चाहता हूँ कि यूजर अलग है, इस बार यूजर दोनों सेम थे, यूजर 22 ये 22 इस पर चाहता हूँ यूजर 33 है वो पोस्ट करेगा, लेकिन इसी कैटेगरी में पोस्ट करेगा। तो ये चीज़ें हम देखते हैं कैसे होता है। तो यूजर 33 एंड कैटेगरी 5 एंड पोस्ट करना है उसको। तो इस बार मैं कर देता हूँ पोस्ट 5, यानी कि उसका नाम टाइटल क्या नाम होगा, पोस्ट 5। एंड करेंट अफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कैटेगरी 5 है, करेंट अफेयर का नहीं, जनरल नॉलेज का है। तो अगेन मैं यहाँ पे जनरल नॉलेज कर देता हूँ, जनरल नॉलेज। एंड अगेन जब आप इसको हिट करेंगे तो हमारा पोस्ट 5 क्रिएट हो चुका है, जनरल नॉलेज। एंड कैटेगरी आ गई, इस कैटेगरी 5 में ये है, और यूजर कौन सा है, 33 है। तो अगेन आते हैं डेटाबेस में, एंड यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हो 33, यानी कि यूजर आईडी 33 ने पोस्ट किया है। और किस कैटेगरी में पोस्ट किया है, कैटेगरी 5 में पोस्ट किया है। एंड उसका जो भी इन्फॉर्मेशन है ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, पोस्ट 5 है। तो अगेन आते हैं एंड अपने कैटेगरी जो हमारा गेट कैटेगरी है, इसमें क्या करता हूँ, अब मैं कैटेगरी 5 अगेन करता हूँ। यानी कैटेगरी 5 में इस टाइम पे कितने पोस्ट हो चुके हैं, कैटेगरी 5 में 3 पोस्ट हो चुके हैं। तो देखते हैं मैं 3 पोस्ट मिलता है या नहीं। पोस्ट 2, पोस्ट 3 एंड अगेन हमारा पोस्ट 5। एंड कैटेगरी 6 में कितने पोस्ट हैं ये देखते हैं अब। तो कैटेगरी 6 में हम देखते हैं, तो अब इस टाइम पे हमारे पास पहला पोस्ट 4, तो अभी एक ही पोस्ट है। एंड गेट पोस्ट बाई यूजर चेक करते हैं, तो यहाँ पे 22 का पोस्ट देखते हैं, ये कितने पोस्ट हैं, यानी 22, यानी यूजर 22 ने कितने सारे पोस्ट किए हैं। तो पहला ये पोस्ट किया है, ये दूसरा पोस्ट किया है, एंड अगेन ये तीसरा पोस्ट किया है। यानी कि जो हमारा यूजर 22 है, यानी कि जो 22 कौन था, अल्ताफ़ था, तो उसने कितने सारे पोस्ट किए थे, 3। मैं दिखाता हूँ, 1 2 3, यानी उसने 3 पोस्ट किए हैं। एंड अगेन मैं देखता हूँ 33, ये रहा हमारा 33, ये कितने पोस्ट किया है, तो इसका हमें आउटपुट मिल जाएगा 5, यानी कि टाइटल 5, यानी कि पहला पोस्ट, यानी कि ये केवल एक ही पोस्ट किया है। तो आते हैं डेटाबेस में और देखते हैं 33 एक ही पोस्ट किया है। तो ये हमने प्रॉपर चेक कर लिया, हमारा जितने भी अभी तक एपीआई जितने भी हमने बनाया था ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो अगेन अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, और नेक्स्ट वीडियोज़ में अपने जो नए एपीआई हैं उनसे स्टार्ट करते हैं और सारे एपीआई हम कंप्लीट करेंगे। एंड कंप्लीट करने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है, जो कि है स्प्रिंग सिक्योरिटी, जिसमें हम JWT ऑथेंटिकेशन टोकन पास करेंगे और तभी हमारा एपीआई एक्सेस होगा। यानी कि सब हम लॉक कर देंगे इसको। जो हमारा वैलिड यूज़र होगा, वैलिड यूज़र मतलब कि जो हमारे डेटाबेस में यूज़र हैं, मैं दिखाता हूँ, जो ये हमारे यूज़र हैं वो अपने ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे, तभी क्या होगा, हम इन एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज इस एपीआई को कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। तो आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाली है। तो सबसे पहले जो हमारे रिमेनिंग जो एपीआई बचे हैं पहले हम उनको कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।